हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर श्रेया नायक है और मैं एक रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं रेटिनल डिटैचमेंट की, जिसको पर्दे का खिसक जाना या फिर पर्दे का उखड़ जाना भी बोला जाता है। सबसे पहले ये रेटिना या फिर पर्दा होता क्या है? तो हमारी आँख बिल्कुल एक कैमरे की तरह होती है, जिसकी आगे काली पुतली और लेंस जो है आँख पे गिरते हुए रोशनी को पीछे के फिल्म या फिर रेटिना या फिर पर्दे पर फोकस करते हैं। ये रेटिना फिर एक सिग्नल बनाता है जो फिर इस नस के थ्रू दिमाग में सिग्नल्स भेजता है इमेज क्रिएशन के लिए। तो अगर ये पर्दा अपनी जगह से उखड़ जाती है तो ना ही वो इमेज सिग्नल क्रिएट होगा और फिर आगे चल के अंधापन भी हो सकता है। घबराइए मत, अंधापन 1 मिनट में नहीं आता। पर्दे उखड़ते वक्त कई लक्षण पैदा होते हैं जिनको अगर हम महसूस करें तो हमें तुरंत एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो ये लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले फ्लोटर्स या फिर नजर के आगे कोई काले धब्बे या मच्छर मक्खी घूम रहे हों। पर्दे उखड़ते वक्त ये साइज या फिर नंबर में एकदम से बढ़ जाते हैं, तो आपको चौकन्ना रहना चाहिए। दूसरे होते हैं फ्लैशेस। यदि आप कोई डार्क रूम में घुस रहे हैं और आपको बिजली या फिर कोई करंट चमकती हुई लग रही है तो फिर भी आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। तीसरा होता है फील्ड लॉस या फिर नजर के आगे कोई पर्दा गिर जाना। चौथा होता है कि आपको एकदम से धुंधला दिखाई दे रहा हो, सडन लॉस ऑफ विजन। ये भी एक सिम्टम होता है रेटिनल डिटैचमेंट के। तो आइए जानते हैं ये होता क्यों है। हमारे आंख के अंदर ये स्पेस में एक जेल होता है जिसका नाम है विट्रियस जेल। ये कभी कभी उम्र के साथ साथ या फिर ट्रॉमा या फिर चोट के बाद या फिर उन लोगों में जिनके पास हाई माइनस पावर के ग्लासेस हैं, उन लोगों में ये बहुत जल्दी पानी में बदलने लगती है। तो जब ये बदलाव हो रहा होता है, कभी कभार ये पर्दे पर खिंचाव क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पर्दे पर छेद या फिर टेर या फिर चीरा बन सकता है। फिर यही पानी वाला विट्रियस इस छेद के अंदर जाकर पर्दे को उखाड़ने लगता है और इसको हम आम भाषा में रेटिनल डिटैचमेंट या फिर पर्दे को उखड़ना बोलते हैं। एक दूसरे प्रकार का भी रेटिनल डिटैचमेंट होता है। ये यूजुअली डायबिटिक्स, हाई बीपी या फिर प्री मेच्योर बेबीज में भी देखा जा सकता है। इनमें क्या होता है, जो खराब नाड़ियां होती हैं वो खराब होते समय पर्दे पे अंदर से ही खिंचाव करने लगती है और इसको हम ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, क्योंकि ये ट्रैक्शन अंदर से ही क्रिएट करता है। ये रेटिनल डिटैचमेंट का डिस्कशन इतना ज़रूरी क्यों है? हमारे पर्दे का न्यूट्रिशन इन वॉल्स से आता है। तो जब हमारा पर्दा उखड़ता है उसको वो न्यूट्रिशन या फिर पोषण नहीं मिलता है और वो धीरे धीरे करके मरने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस उखड़े हुए पर्दे को जल्द से जल्द सेटल किया जाए और उसको उसका पोषण वापस दे दिया जाए। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से पॉसिबल है। इस पे दवाइयों का कोई असर नहीं आता है। अगर इसको टाइम से अपना पोषण मिल जाए तो अच्छी नज़र बचे रहने की अच्छी संभावनाएं होती हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे ये खुद बहुत कमज़ोर होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें इस बात पे निर्भर करता है कि हम कितनी जल्दी इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, और इसीलिए हम सबको रेटिनल डिटैचमेंट के लक्षण या फिर वार्निंग साइंस के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपको ये साइंस हैं तो प्लीज़ अपने आसपास के रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाइए। थैंक यू।